हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। शहनाज ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही थैंक यू फॉर कमिंग के लिए हाँ कहा। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या यूज़ किया गया शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी का प्रमोशन के लिए, फिल्म के लिए, कि रोल इतना कम दिया गया और प्रमोशन इतना ज़्यादा करवाया गया? बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। चलिए बताते हैं इस बारे में शहनाज ने क्या बोला है और क्या कहा है। गाइज एक्चुअली जिस तरीके से इस मूवी के प्रमोशन हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शहनाज जो है वो मेन लीड में, या फिर शहनाज और भूमि का बिल्कुल इक्वल रोल है और दोनों मेन लीड हो सकते हैं। लगभग शहनाज का जो स्क्रीन स्पेस है वो लगभग 20 मिनट का है पूरी मूवी में। देखिए जो प्रोड्यूसर हैं, खासकर उनमें से एक एकता कपूर, वो शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी से अच्छी खासी वाकिफ़ हैं। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम किया है, वो शहनाज की पॉपुलैरिटी से अच्छी खासी वाकिफ़ हैं। जब उन्होंने सिद्धार्थ के साथ काम किया था तो आपने देखा था प्रमोशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि कोविड का टाइम था, प्रमोशन कर भी नहीं पा रहे थे। तो वो जो वेब सीरीज़ थी वो सबसे हिट साबित हुई थी बालाजी की अब तक की। सिद्धार्थ ने अकेले ही उस मूवी को इतना हिट कराया था, मतलब वेब सीरीज़ को इतने ज़्यादा व्यूज़ थे उस पर, सुपर डुपर हिट रही थी। और रेटिंग्स वगैरह भी फैंस की वजह से काफ़ी हाई रही थी, क्योंकि जो फैंस हैं वो जाकर वहाँ रेटिंग्स देते हैं तो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। अभी जो शहनाज ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि उन्होंने बिना स्क्रिप्ट के ही इस मूवी के लिए हाँ कर दिया था। गाइस क्या कारण है उसका? क्योंकि पहले भी यही सुनने में आया कि किसी का भाई किसी के जान में भी शहनाज को नहीं पता था कि उनका क्या रोल है, कितनी देर का है, उन्होंने स्क्रिप्ट मांगी ही नहीं थी। तो अब की बार भी ऐसा ही हुआ। हालांकि किसी का भाई किसी के जान से इस मूवी में उनका अच्छा खासा रोल है, एक्टिंग करने का मौका दिया गया है और उनकी एक्टिंग को लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिंग दिख रही है इसमें। गाइस देखिए ये बॉलीवुड है, यहाँ एक छोटे से छोटा रोल पाने के लिए भी सालों मेहनत करनी पड़ती है, वही शहनाज के साथ हो रहा है। अगर शहनाज वेट करती रहेंगी ना कि कोई ऐसी मूवी मिलेगी कि भाई जिसमें मेन लीड में हो, अभी बता दूं अक्षय कुमार की जो मूवी आई है मिशन रानीगंज, मेन लीड में तो उसमें कौन है, परिणीति जी भी हैं, लेकिन उनका भी उतना ही रोल है जितना शहनाज का थैंक यू फॉर कमिंग में है। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी ऐसी मूवी में मेन लीड में भी आएंगी तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो इस रोल से पड़ा है। और यहाँ शहनाज को ये भी दिखाने का मौका मिला कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है, उनकी वजह से प्रमोशंस कितने अच्छे जा रहे हैं और जो ऑडियंस है वो थिएटर्स तक आ रही है, जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर सब मान रहे हैं। आप इससे पहले देख लीजिए कितने बिग बॉस के कंटेस्टेंट या विनर जिन्हें मूवीज़ में काम मिल रहा है। शहनाज के 2 साल तो कोविड की वजह से ख़राब हो गए चलिए, लेकिन आप उसके बाद के विनर देख लीजिए या उससे पहले के विनर देख लीजिए। हो आके सबको या तो नागिन मिल जाता है या एक आध शो मिल जाएगा जिसमें वो बहू का रोल निभा लेंगे, और एक दो शो कह लीजिए कि भाई खतरों के खिलाड़ी में आ गए, या फिर नच बलिए, या फिर झलक दिखला जाइए, जो डांस वगैरह वाले रियलिटी शो होते हैं। इतने इनकम तो शहनाज अपने एक ऐड से कर लेती हैं। दरअसल ये बिग स्क्रीन का ही कमाल है कि शहनाज को इस तरह के ऐड मिले हैं, खासकर वो निरमा वाला ऐड। और शहनाज जो है वो वेरिएशन रख रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में 2 मूवी में काम किया, एक में भले ही बहुत कम था, दूसरी में इम्पैक्टफुल था। अब वो एक पंजाबी मूवी करेंगी, आप खूब उनकी एक्टिंग देख पाएंगे। करने को वो कई पंजाबी मूवी एक ही साल में कर सकती हैं मेन लीड में, लेकिन वहाँ आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा शहनाज के रोल में। मोस्टली कॉमेडी वाली मूवी बनती हैं और आपको रिपीटिशन दिखेगा फिर। तो शहनाज जो कर रही हैं वो बहुत सही कर रही हैं। वहाँ से ऑफ़र आने ना गाइस बहुत बहुत मुश्किल हैं। शहनाज को आ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी एक्टिंग दिखेगी, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, तो बड़े रोल भी आएंगे। तो गाइस कोई यूज़ नहीं करता है, वो लोग भी अपना पैसा लगा रहे हैं, काम का पैसा भी दे रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सब ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।